हम सब महिलाएं आज यह शपथ लेती हैं कि सभी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा पूर्ण प्रयास करेंगी। अपने आसपास की महिलाओं जो कभी भी किसी भी तरह की जरूरत में हो उनका सहायता करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा स्माइल कम कर रहे हैं। देखिए, आज खुशी का दिन है सबसे पहले तो, क्योंकि आज तो सिर्फ एक सांकेतिक दिन है जब हम एक तरह से मातृत्व जो शक्ति है हमारी, उसको हम नमन कर रहे हैं। आपकी क्या क्वालिटीज हैं, इसको सिर्फ हम आज के दिन रिमाइंड करा रहे हैं अपने आप को। लेकिन देखा जाए तो हर दिन आपका है, तो हर दिन वही उत्साह, वही एनर्जी, वही खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको किसी स्पेशल डे का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हर दिन आप एक उत्सव की तरह मनाएं। और महिलाओं के लिए देखिए, मैंने जो देखा है अभी तक, आप सबसे शायद एज मेरी कमी होगी, लेकिन मैंने देखा है कि जीवन में वो बहुत से रोल्स प्ले करती हैं। पहले बेटी, फिर किसी की बहन, किसी की वाइफ, मतलब आप यू हैव एन नंबर ऑफ रोल्स। आप बहुत सारी भूमिकाएं अदा कर रही हैं। उन भूमिकाओं को अदा करते हुए आपके ऊपर खुद ही आप एक बोझ ले लेती हैं अपने सर पे। क्या? कि हमें हर चीज में बेस्ट करना है, हमें सबसे अच्छी बेटी बनना है, हमें सबसे अच्छी पत्नी बनना है। आप बहुत अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी हम लोग ज्यादा कर देते हैं बाहर, लेकिन खुद के ऊपर वर्क करना भूल जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि समय के साथ मैंने अपनी मदर को देखा था कि वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी। उसकी वजह कहीं ना कहीं हम ही थे कि पूरा दिन काम कर रहे हैं, जितना हेल्प करा सकते थे हम कराते थे। लेकिन जितनी हेल्प उनकी होनी चाहिए, एक महिला की जो स्पेशली हाउसवाइफ हैं, उनकी जो मदद घर में होनी चाहिए और सबको मिलके काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में आज भी लैक करता है, नहीं होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। तो पहला तो मैं यही कहूंगी कि सभी महिलाएं जो हैं आपस में भी एक दूसरे की मदद करें और अपने बच्चों के अंदर स्पेशली ये चीज जरूर डालें, इस चीज का बीज जरूर डालें कि वो अपने घर में मदद जरूर करें। घर के अंदर ये एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। ये हम सबका काम है, सिर्फ माँ का काम नहीं है खाना बनाना, या माँ का काम अगर खाना बनाना है तो बच्चे कम से कम सब्जियां तो काटते हैं, छोटी सी बात है, लेकिन उसकी मदद होनी चाहिए। तो हम लोगों ने वहां से सीखा कि ये चीज गलत है, सबको हेल्प करनी चाहिए। दूसरा ये कि हम खुद को समय नहीं देते हैं। हमारे पास बहुत सारा समय होता है, लेकिन हमारे मन ने बहाना पकड़ लिया कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। सुबह का समय, मेरा रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से कि आप खुद को दें आधा एक घंटा। जैसे कि मैं मानती हूँ कि हर महिला जिम नहीं जा सकती है, मैं भी नहीं जाती हूँ, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, या आपको किसी स्पेशल प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह एक टहलने ही चले जाओ, 20-25 मिनट का अपना नियम बांध लीजिए कि मुझे वॉक पे रोज सुबह जरूर जाना है, और उसमें कंटिन्यूटी रखें। अब ऐसा ना हो कि एक दिन तो आप चले गए 1 घंटे करके आ गए, और फिर 4 दिन आपने मिस कर दिया, फिर 5वें दिन आपको लगा कि अरे बन गया तो छूट गया, फिर आपने नहीं, आपको रोज आधा घंटा निकालना है, रोज आप वॉक पे जाइए। बहुत छोटी सी चीज है कि हमें एक जो सही क्वांटिटी है पानी का पीना चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है आप में से कितने लोग पी पाते हैं? बहुत छोटी सी चीज है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारी जो प्रोफेसर्स थी वो ये बात हमें सिखाती थी कि जीवन में छोटी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, बहुत बड़ी चीजें जो होती हैं वो तो अपने आप संवर जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग उस पर ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने खान पान पे, अपनी हेल्थ पे, और स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ पे, जिसकी कोई बात नहीं करता, ना ही हमें किसी किताब में ये पढ़ाया जाता है कि आपको अपना दिमाग कैसे ठीक रखना है, अपना मन कैसे अच्छा रखना है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले की जो महिलाएं थी गांव में, वो दोपहर को एक साथ बैठ जाती थी और इधर उधर की सारी बातें करके मन को हल्का कर लेती थी। लेकिन आजकल वो भी बंद हो गया। अब
क्या हो गया कि या तो आप ज्यादातर समय अपने फोन में व्यस्त हो जाते हैं, जो टाइम मिलता है हम फोन में उसको स्पेंड कर देते हैं, या फिर कहीं और पार्टी वार्टी में चले गए। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको जो समय मिल रहा है 1 से 2 घंटे आप अपने लिए नियमित रूप से अपने मन के ऊपर काम करने के लिए जरूर निकालें। क्योंकि दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब हमारा जो बाहर की दुनिया है और एक हमारे जो अंदर की दुनिया है, जब ये आपस में मैच नहीं खाती है। आजकल महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर बाहरी रूप से अपने ऊपर काम करने में ज्यादा आपने देखा होगा कि बहुत व्यस्त हैं। मतलब हम अच्छा दिखना चाहते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है कि इट गिव्स यू सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अगर आप अच्छे दिखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जो आपका अंदर की जो आत्मा की शक्ति है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपका जो इनर वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और आप अंदर से परेशान रहेंगे। तो बाहरी रूप से तो आप सारे काम करते अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन जब आप अकेले में बैठेंगे तो जिस मजबूती के साथ, जिस के साथ आपको अपने साथ रहना चाहिए, उसके साथ आप नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग का टाइम जो है वो आप योग ध्यान इसमें जरूर दें, क्योंकि जो इनर स्ट्रेंथ होती है वो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कोई और आके नहीं देगा आपको, वो आपको ही अपने ऊपर समय देके उसको धीरे धीरे डेवलप करना है। अंदर से करेजियस बनिए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ महिलाएं बहुत करेजियस होती हैं, वो अपने लिए ही खड़ी होती हैं, अगर किसी और के साथ भी गलत हो रहा होता है तो वो आवाज उठाती हैं। और मेरा मानना बिल्कुल ये है कि जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता वो दूसरों के लिए भी आवाज नहीं उठा सकता। तो अपनी बात सही तरीके से हमें रखनी आनी चाहिए। अब इसमें भी हमें क्या गलती कर देते हैं कि हम अपनी सही बात रखने के चक्कर में अपना टेम्परामेंट जो है वो बिगाड़ लेते हैं कभी कभी, या मतलब जो हमारा सलीका होता है वो बिगड़ जाता है। तो उस चक्कर में होता ये है कि जो बात होती है वो पीछे रह जाती है और जो हमारा एंगर है या टेम्परामेंट है वो आगे हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारी सही बात को भी सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये जो मैंने आपको सब छोटी छोटी बातें बोली हैं, तो जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने कहा कि मुझे कॉम्प्लीमेंट जो दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उसका श्रेय मैं अपनी माँ को देती हूँ कि उनसे मैंने बहुत सीखा कि मुझे क्या नहीं करना है। तो ये सेल्फिशनेस नहीं है। देखिए, आप जब जब अपने ऊपर ध्यान देंगे आपको आसपास की जो औरतें हैं वो आपको क्या बोलती हैं, अरे ये तो बड़ी अपने ऊपर ध्यान दे रही है, वी आर नॉट हैप्पी, व्हाई? तो रियल वुमेन डे क्या है कि जब आप महिलाओं को ही नहीं अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को